फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंजॉय विद मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक के अंदर मीन्स जो फाइंड करते हैं उसकी दूसरी मेथड एज्यूम मीन मेथड। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया है उस वीडियो में मैंने डायरेक्ट मेथड के रिलेटेड कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसके रिलेटेड मैंने मतलब एक इजी सी ट्रिक भी आपको सिखाई कि क्या करना चाहिए, कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। और यहाँ पर आज हम दूसरी मेथड को भी सॉल्व, बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरह से सीख पाए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 14.1 का फोर्थ वन क्वेश्चन है। तो वो फोर्थ वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 30 वुमेन्स were examined in a hospital by the doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for those women choosing the suitable method. यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या बोला है, choosing the suitable method, यानी कि आपको मीन फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। या तो आप करिए डायरेक्ट मेथड फॉलो कीजिए, या फिर आप एज्यूम मीन मेथड कीजिए, या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड, कोई भी मेथड आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आज हम यहाँ पर इस वीडियो में क्या करेंगे, इसको एज्यूम मीन मेथड के तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही स्लो है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक जस्ट कंसंट्रेट करना है कि क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं उस मेथड को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एज्यूम मीन मेथड का पहले तो फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बट यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर डी जो है वो क्या है हमारा xi माइनस है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमें डी दिया नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी फाइंड करना है, फिर ए को एज्यूम भी करना है। अभी क्या होगा कि कोई भी एग्जांपल है, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लिखे तो आप बहुत ही इजी तरह से सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लास, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लास है जो ग्रुपेड डेटा है। यहाँ पर ग्रुपेड डेटा पर हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, xi। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम कौन सा टेबल बनाएंगे, xi, फिर उसके बाद fi। जो हमें दिया है हमें वही यहाँ पर लिखना है। ये क्या हो जाएगा हमारा 65 माइनस 68, उसके बाद है 68 माइनस 71, फिर उसके बाद 71 माइनस 74, फिर उसके बाद है हमारा 74 माइनस 77, फिर उसके बाद 77 माइनस 80, 80 माइनस 83, फिर उसके बाद 83 माइनस 86। अभी फ्रेंड्स ये हमने लिख दिया यहाँ पर क्लास। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर जो हमें दिया है वो fi 2 4 3 8 7 4 and 2। ओके, अब यहाँ पर हमें जो दिया था वो हमने लिख दिया। अभी हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें xi चाहिए। तो xi क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 133 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 133 बाय 2 66.5। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 66.5। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर गैप कितने कितने का है, 3 3 का। अगर यहाँ पर हमें 3 3 का गैप दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हर एक में +3 यानी कि 69.5, फिर उसके बाद 69 में +3 करते हो तो क्या हो जाएगा 72.5, फिर उसके बाद वापस 3 को ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 75.5, फिर उसके बाद 78.5, 81.5, देन 84.5। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा xi। अभी हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है,
कि सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है डी आई, हमारे पास डी आई तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे नया टेबल क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा डी आई का। तो फ्रेंड्स डी आई क्या है, तो डी आई है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो मैं यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा ए एज्यूम। तो फ्रेंड्स ए कहाँ से एज्यूम करना है, कैसे करना है वो बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो ए है वो हमारा जो एक्स आई है उसमें से हम कोई भी फाइंड करें कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर वैल्यू है वही लेना है, आप कोई भी ले सकते हो, पर यहाँ पर जनरली हम क्यों सेंटर वैल्यू लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो आप इजी से इजी उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेंटर में एक किसको ले रहा हूँ 75.5। अभी फ्रेंड क्या मुझे सबसे पहला कंडीशन चाहिए, तो पहला डी मेरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स आई माइनस ए यानी कि 66.5 माइनस 75.5, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 9। बट 9 है बट क्या हो जाएगा माइनस नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़े जो डिजिट है उसकी साइन लगेगी। -9 सेम एज -6 -3 0 3 6 और 9, ये हो जाएगा हमारा डी आई। तो ये बहुत ही इजी है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसको मैंने 69.5 माइनस 75.5 तो -6 सेम एज यहाँ पर मैं कर रहा हूँ हर एक के लिए। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर से देखते हैं, तो हमें क्या चाहिए एफ आई इंटू डी ए। तो एफ आई इंटू डी ए यानी नेक्स्ट जो मेरा टेबल है वो क्या बनेगा एफ आई इंटू डी ए। अभी मेरा एफ आई क्या है, तो मैं एफ आई ले रहा हूँ 2 और डी आई क्या है मेरा -9, तो 2 9 -18 -18 -24 -9 0 7 3 21 2 7 6 4 24 एंड 9 2 18। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या चाहिए, ये तो मिल गया, बट हमें क्या चाहिए सिग्मा चाहिए ना, तो मैं न्यू कॉलम न्यू रो को ऐड कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा मुझे सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई का मैं सम कर रहा हूँ, तो एफ आई का सम क्या 8 + 2 10 10 + 10 20 20 + 4 24 + 4 28 + 2 30, तो ये हो गया मेरा 30। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सिग्मा एफ आई भी मिल गया। अभी मैं ए की वैल्यू यहाँ पर जो है वो पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी ए जिसकी वैल्यू अभी तक मैंने फाइंड नहीं की है, पर अभी हम क्या करें सिग्मा एफ आई, तो वो हमें क्या दिया है 30। फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं, तो हमारी टोटल फाइनल वैल्यू क्या आ रही है +12। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको भी इजी बनाना है, तो पहले यहाँ पर हम माइनस वैल्यू जो है वो माइनस वैल्यू का एडिशन करेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू का एडिशन, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे, ताकि हम यहाँ पर कोई भी एग्जांपल है उसको इजीली सॉल्व। या तो फिर मैं आपको ये भी एक चीज दिखाता हूँ कि अगर वो नहीं करना है तो मान लो कि -24 + 24 कैंसल, +18 -18 कैंसल, तो क्या बचा -9 + 21। अभी 21 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या मिला हमें यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई = 12। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर उस इन दोनों का डिवीजन, यानी कि 6 2 12 एंड 6 5 30, तो ये क्या हो जाए 2/5। अभी हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या बने 2/5 करना है ना, तो 0.4, तो ये क्या हो गया हमारा 75.5 + 0.4 दैट इज इक्वल टू 75.9, यानी कि ये जो एग्जांपल है इसका जो मीन है वो क्या मिल रहा है हमें 75.9। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, तो एक चीज समझिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एज्यूमिंग मेथड फॉलो किए या फिर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो किए या फिर आप स्टेप डेविएशन, आंसर तो तीनों का सेम ही आएगा, पर आपको करना क्या है कब कौन सी मेथड को फॉलो करना है, तो वो क्या है आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो आप कोई भी मेथड फॉलो करो। तो मैं आपको उसके लिए क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट मेथड कीजिए, हाँ वहां पर आपको थोड़ा
थोड़ा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लंबा रहेगा बट आंसर ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, अभी हम ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, तो हम उसको भी एज्यूमिंग मेथड से फॉलो कर रहे हैं। तो सेकंड वन के लिए हमें, मैंने जैसे पहले ही बोला था, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखना है, तो मैंने यहाँ पर पहले से फॉर्मूला लिख दिया कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इनटू di अपॉन सिग्मा। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर क्लास लिखते हैं। तो क्लास क्या है मेरा, 100 से 150, फिर उसके बाद 150 टू 200, फिर उसके बाद 200 टू 250, फिर उसके बाद 250 टू 300, देन 300 टू 350। अभी हमें क्या चाहिए, xi चाहिए। तो xi क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 100 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 250, एंड 250 का डिवाइड 2 करते तो क्या हो जाएगा 125। ओके, अभी फ्रेंड्स क्या है, वापस यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के अंदर जो गैप है वो क्या है, इक्वल दिए। तो इक्वल गैप है तो क्या हो जाएगा, 50-50 में ऐड करो 175, फिर उसके बाद 225, फिर उसके बाद 275 और 325। ये फ्रेंड्स हमें मिल गया है xi। अभी हम क्या कर रहे हैं कि fi क्या दिया है उसको पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा 4 5 12 2 देन 2। ओके, अभी हमें क्या है, ये मिल गया fi, पर हमें क्या चाहिए, सिग्मा fi। यहाँ पर नई रो डाल रहा हूँ सिग्मा की। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमें इसका सिंपल से एडिशन करना है। तो एडिशन हमें क्या मिल रहा है 25। एडिशन क्या मिल रहा है हमारा 25, क्योंकि 2 2 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 12 20 20 प्लस 5 25। ओके, ये हो गया मेरा सिग्मा fi 25। तो ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 25। अभी फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए कि पहला तो a एज्यूम करना। तो a हमें कहाँ से एज्यूम करना है, तो बहुत ही याद केयरफुली उसको याद रखें। a जो है वो हम कहाँ से फाइंड करते हैं, xi में से। तो यहाँ पर मैंने सेंटर वैल्यू ली, क्योंकि यहाँ पर इसलिए सेंटर वैल्यू ली कि आपका जो आंसर है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया मेरा a। अभी मुझे क्या चाहिए di। तो di मतलब क्या है कि di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो मैं फर्स्ट के लिए xi क्या है मेरा 125 माइनस 225 दैट इज इक्वल टू माइनस 100। तो मेरा di आ गया माइनस 100। फिर उसके बाद क्या हुआ, 50 को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 50 0 50 एंड 100। ये हो गया फ्रेंड्स मेरा di। अभी क्या करना है, तो fi डॉट di यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा माइनस 400, फिर 50 इंटू 5 माइनस 250, देन 0 100 एंड 200। यानी कि इसका जो सम है वो सम मुझे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखो 100 प्लस 200 वो क्या हो जाएगा मेरा 300। फिर उसके बाद इन दोनों का क्या हो जाएगा माइनस 650। तो मेरा सम क्या हो जाएगा माइनस 650 प्लस 300 दैट इज इक्वल माइनस प्लस माइनस 650 में से 300 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 350। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा fi इंटू di। ये हो गया माइनस 350 इंटू अभी a क्या है मेरा 225। अब फ्रेंड्स हम क्या है 225 प्लस माइनस 350 डिवाइडेड बाय 25। अभी हम जब उसका डिवीजन कर रहे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 को मैं ऐसी तो कौन सी वैल्यू से डिवाइड करता हूं कि मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 350। तो ये क्या हो जाएगा 14 से होगा, तो आंसर हो गया मेरा 14। अभी क्या हुआ कि 225 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 200